वजारत बल्दियात 5 स्टार होटल के तहत चलने वाले 8 बल्दियाती डीएमसीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक दफ़ा फिर 3 डीएमसीज में यानी कि रेस्टोरेंट में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मरहला शुरू हुआ, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन आड़े आ गया और फिर इतला आई कि शायद ये उड़ जाएंगे, लेकिन ये उड़ेंगे नहीं। जी हाँ, ये उड़ेंगे नहीं और ये फराइज अंजाम देंगे, इसलिए कि पहले लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से ऑर्डर निकाला गया जिस पे बारकोड नहीं लगा हुआ था, तो कहा गया कि ये हमने नहीं लगाए। लेकिन फिर जब प्रेशर आया तो फिर यकीनी तौर पर एक साहब वजारत बल्दियात पहुंचे और उन्होंने फिर बाकायदा ज़राए के मुताबिक बारकोड वाले लेटर ले गए और फिर 2 एडमिनिस्ट्रेटर कानूनी करार दिए गए। तीसरे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती के थे, लेकिन वो चार्ज नहीं ले रहे थे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अब वो भी चार्ज ले लेंगे, इसलिए कि ये कानूनी करार दे दिए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी यकीनी तौर पर रिपोर्ट जमा करा दी जाएगी कि हमने कवानीन के मुताबिक ही इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। लेकिन इसमें बड़ी झोल है। तहम हम आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 की शेख 48 के 2 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन का अनाउंस हो जाए और उसके बाद जो ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं उनकी तैनाती पर पाबंदी भी आयद हो जाती है, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे, लेकिन इसके अंदर अप्रूवल लेकर, जी हाँ, अप्रूवल लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है, की जा सकती है। लेकिन कानून के मुताबिक यानी कि 38 के 2 शेख के तहत ये भी इसमें बताया गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सिर्फ वो अफसरान और या ऑफिशियल मुतासर होंगे या जिनको इलेक्शन कमीशन रोक सकता है, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हो या इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हों, उन पर तो इलेक्शन कमीशन का फैसला अमल दरामद यानी करना यकीनी होगा, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को वाकई विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन इस 38 जो एक्ट है उसकी शेख 2 के तहत इसमें इजाज़त है कि ऐसे जो 2 एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो चुके हैं और तीसरे की बाकी है, इनकी तैनाती हो सकती है। ये तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के 38 की शेख 2 के मुताबिक है कि इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो सकते हैं, इसलिए कि ये असरअंदाज नहीं हो रहे इस शेख के मुताबिक, क्योंकि इनमें इलेक्शन ड्यूटी इनकी नहीं लगी हुई है। जिनकी लगी हुई है उनके लिए यह 38 की शेख 2 कारामद बताई जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने बताया कि इसमें और भी झोल है, यानी कवानीन कुछ और भी कहते हैं। यानी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 की शेख 80 वो बताती है कि कौंसल का मुलाजिम कौंसल में रह सकता है और उसका जो बॉस होता है वो यानी चीफ ऑफिसर टीएमओ या म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, वो यानी कि नीचे मुलाजिम जो होता है वो कौंसिल का मुलाजिम अपना म्यूनिसिपल कमिश्नर का बॉस नहीं बन सकता। ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 22 की शेख 88 बताती है। इसी तरह 124 की शेख 2 भी ये बताती है कि कौंसल का मुलाजिम कौंसल में रह सकता है और उसकी तैनाती कौंसल वाले ही कर सकते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड नहीं कर सकता, और उस कौंसल वालों का कानून बिल्कुल अलग है। और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो कि सूची सर्विस के लिए काम कर सकता है, उसका भी हम बताते चले आ रहे हैं कि उनका फंक्शन 128 से 132 तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वो सूची सर्विस वालों को दाएं बाएं और ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कौंसल के मुलाजमीन को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कौंसल के मुलाजमीन को कौंसल से निकाल कर इस दफ़ा बाकायदा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हवाले किया गया था। अगर आपको याद हो, लेटर निकाला गया था जिसके तहत इन एडमिनिस्ट्रेटर की लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तैनाती के लेटर निकाले और उसके बाद फिर मुकर गए और फिर कानूनी भी करार दे दिया। कोई बात नहीं, ये सिंध की धरती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लिहाजा 3 एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 की 38 की शेख 2 के तहत तो तैनात हो सकते हैं, इसलिए कि ये इलेक्शन ड्यूटी इनकी नहीं लगी रही और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ऑफिशियल वो जो कोई फोकल पर्सन होते हैं उनको भी नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती इसी बिहाफ पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करेगा, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं इस शेख के मुताबिक। लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 की शेख 80 और 124 मुतासर करेगी। उसके लिए देखना यह है कि माहिरीन क्या देखते हैं और लोकल गवर्नमेंट भी इस तरफ ज़रूर तवज्जो दे रहा होगा, क्योंकि 30 तारीख को बाकायदा समाअत है, उसमें जवाब दाखिल करना पड़ेगा। या तो 28 तारीख को ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटर फारिग हो जाएंगे जिनका नोटिफिकेशन निकल सकता है, वरना
38 की 2 की प्ली लेते हुए शायद इनको कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फिर PTI और जमात इस्लामी आस्तीनें चढ़ाए बैठी हैं और यकीनी तौर पर वो अदालत का रुख कर सकती हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।